जब से सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, तो जैसे ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है तब से मार्केट में होने लगी है उथल पुथल। ठीक है। हाँ जी। तो देखो, हम तो पहले भी बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं कि हमें बेटा हर सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए, इक्वली फोकस करना चाहिए, है ना। सिलेक्शन अगर पाना है तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी जरूरी है। अभी मैं लाइव आया था सुबह अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना, और आज से हमारा रीजनिंग का नया बैच भी शुरू हुआ है, तो वो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसमें भी मैंने आप लोगों को यही चीज, सेम चीज समझाई है कि, है ना। और जिस बच्चों ने हंस क्यों रहे हो भाई तुम रीजनिंग के नाम पे, है भाई। रीजनिंग की फुल इज्जत पहले भी थी, रीजनिंग की फुल इज्जत अभी भी है। ऐसा नहीं कि अब अपन को चाहिए फुल इज्जत, बेटा रीजनिंग की फुल इज्जत पहले भी थी, उतनी ही इज्जत थी और अभी भी इज्जत है। ठीक है, अब तो है ही, और पहले भी रीजनिंग की उतनी ही इज्जत थी। ठीक है। हाँ बेटा, ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं, 20,000 प्लस सरकारी नौकरियां हैं जो शायद पहले कभी नहीं निकली थी। बस मैंने, जैसे कि आप लोगों को सुबह आज बोला था अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर, कि ये जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव हर तरीके से बेटा, हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद है। चाहे तो वैकेंसीज की तरफ से देख लो, चाहे तो सिलेबस की तरफ से देख लो, चाहे पैटर्न की तरफ से देख लो। ये जो चेंजेस है ना, ये आपके फायदे के लिए है बेटा, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, वैकेंसीज और सिलेबस को लेके ये बदलाव आपके लिए बेटा बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी आप तो हमारे स्टूडेंट हो, तो आपको तो मौज लेनी चाहिए, हैं। हाँ जी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सब उड़ा देना बेटा। ठीक है। सीएचएसएल वाले को कुछ नहीं होगा बेटा, क्यों घबरा रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, हैं। हाँ जी। तो तो पीयूष सर का जलवा बेटा पहले भी था और अब भी है, हैं? हाँ जी। डेस्क्रिप्टिव पेपर से डर लगता था, डेस्क्रिप्टिव पेपर को इन्होंने हटा दिया, गोली मार दी डेस्क्रिप्टिव पेपर को। अभी मैं बताता हूँ आपको, वैसे आपने 2 दिन में पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। और वो खुशखबरी क्या है ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक मोटे मोटा हिंट दे देता हूँ। ये जो चेंजेस हुए हैं, ये क्या चेंजेस हुए हैं, आप लोग वैसे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए मेरी भी ड्यूटी है आप लोगों को एक बार समझाना इनके बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल जो टीयर 1 है, वो पहले जैसा ही है। जैसे पहला होता था वैसा आज भी है, बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सीजीएल जो टीयर 1 हमारा होगा, जो टीयर 1 का पेपर होगा, उसमें वही 4 सेक्शन है ना। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश और जीएस, ये वही 4 सेक्शन है। इसमें इसमें कोई बदलाव नहीं है। वही 25 क्वेश्चन आने हैं बेटा, वही 25 क्वेश्चन आने हैं हर बार, मतलब हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आने हैं। और वही 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो सीजीएल हमें टाइम दे रहा है, वो 1 घंटे का समय दे रहा है। और वही 200 नंबर का ये पेपर है। एक क्वेश्चन बेटा 2 नंबर का है। और वही हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है, वो 0.5 हमारी नेगेटिव मार्किंग है। तो जो सीजीएल का टीयर 1 है, जो टीयर 1 है बेटा, उसका पैटर्न एकदम सेम है, सिलेबस भी सेम है। तो जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, वही तैयारी हम लोग करेंगे। सीजीएल 2022 का फॉर्म सारे बच्चे भर दें। ठीक है, जो जो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, सारे बच्चे सीजीएल 2022 का फॉर्म भर दें, क्योंकि इतनी वैकेंसी शायद दोबारा कभी ना निकले, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसीलिए हर बच्चा बेटा फॉर्म भरेगा। कोई भी बच्चा फॉर्म भरने में, है ना, क्या नहीं करे, कंजूसी ना करे। भले ही आपकी तैयारी हो या ना हो, बट फॉर्म हर बच्चे को भरना है, तो भरना है। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं। टीयर 1 का ये पैटर्न है, टीयर 1 का पैटर्न एकदम सेम है। जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। पैटर्न एकदम सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो अभी तक आपकी तैयारी चल रही थी, आपको वैसे ही तैयारी करनी है प्री के लिए। प्री का जो पेपर होगा बेटा, वो दिसंबर में पेपर होगा। दिसंबर तो बोल रहे हैं, जनवरी से पहले बेटा पेपर नहीं होने वाला। जनवरी 2023 से पहले ये पेपर नहीं होगा प्री का। लेकिन एक बहुत बड़ी इन्होंने चेंजेस ये किए हैं कि जो प्री के मार्क्स हैं, वो क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। इन मार्क्स को ऐड नहीं किया जा रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाने, फाइनल मेरिट बनाने में इन मार्क्स को ऐड नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। समझ रहे हो, यानी कि सिर्फ आपको पास होना है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है बेटा, कंबाइंड पास होना है। कंबाइंड आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए बस और बस। सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को चाहिए 30% मार्क्स। समझ रहे हो, 200 में से उसको बस 60 नंबर चाहिए।
है ना, तो उसका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे ही पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा फिर वो उसका स्वागत किया जाएगा बेटा टीयर 2 के पेपर में, उसका स्वागत किया जाएगा मेंस के पेपर में। अच्छा, आप लोग गलती से भी ये चीज मत सोचना कि सर पहले हम टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे टीयर 2 की। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बेटा आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। मैंने सुबह भी आपको समझाया है कि, क्या समझाया था बेटा सुबह, कि टीयर 1 को आपको इस तरीके से देना है कि यही टीयर 2 है हमारा पेपर। क्योंकि टीयर 1 में जो गलतियां आप करोगे ना, वो गलतियां सुधारने का मौका आपको एसएससी वाला दोबारा दे रहा है टीयर 2 के पेपर में। ग्रेजुएशन बेटा सेकेंड ईयर वाले नहीं, फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है तो सेकेंड ईयर में आप नहीं, थर्ड ईयर में आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है। आईआईटी जैम फिजिक्स देना है, क्या करूं, कंपटीशन करूं या मास्टर्स, प्लीज बता दीजिए, जिसमें आपकी इच्छा हो। दिल की सुनो अपने, है ना, क्योंकि जिंदगी आपको बितानी है, पूरी उम्र बितानी है उस फील्ड में, तो आप अपने दिल की सुनो। कम से कम कल को पछतावो तो नहीं हो। हर फील्ड बेहतर है, हर फील्ड शानदार है, जानदार है, बस आपका दिल लगा होना चाहिए उस फील्ड में। क्योंकि जब दिल नहीं होगा तो मेहनत नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी तो सक्सेस नहीं होगी। और अल्टीमेटली किसी भी फील्ड में सक्सेस तभी होती है जब मेहनत हो, मेहनत तब होगी जब दिल लगा होगा। इसलिए दिल की सुनो, मेरी मत सुनो। है, हाँ जी। चलिए, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि टीयर 1 को हमें इस तरीके से देना है, टीयर 1 को हमें इस तरीके से देना है जैसे यही हमारा फाइनल एग्जाम है। क्योंकि जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें देनी है अपनी टीयर 1 में, इसको क्वालिफाइंग समझ के अपनी परफॉर्मेंस मत देना बेटा, इसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। क्यों? क्योंकि जो गलतियां आप टीयर 1 में करोगे वही गलती को सुधारने का मौका, वही गलती सुधारने का मौका आपको बेटा टीयर 2 के पेपर में मिलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वही चारों सेक्शन दोबारा आपको मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। तो जहां जहां गलतियां टीयर 1 में आप करोगे वही गलती यहां सुधारने का मौका मिलेगा। किन बच्चों को? जो बच्चे टीयर 1 को सीरियस होकर देंगे। जो बच्चे बिना सीरियसनेस के देंगे टीयर 1 पेपर को, उनको गलती सुधारने का मौका नहीं मिलने वाला, है ना। जिनको ग्रेजुएशन नहीं हुई है कंप्लीट, वो बच्चे इंतजार करें बाकी फॉर्म्स का। दुनिया में बहुत तरह की सरकारी नौकरियां हैं, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो सीजीएल का फॉर्म भर पाएंगे। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है भैया, अगर आप 12th क्लास में तो अभी ग्रेजुएशन तो कर लो कम से कम। कुछ बेटा जो मेडिकल है ना, मेडिकल आप कह रहे हो ना, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, है ना, जो मेडिकल इश्यूज हैं, वो जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है ना, जितनी भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन है, बाकी पोस्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, टीयर 2 का जो पेपर होगा उसमें ये 4 सेक्शन होंगे, इसी 4 सेक्शन पे ही फाइनल मेरिट बनेगी हमारी। ये 4 सेक्शन बेटा 390 के पेपर है, 390। यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन बेटा रीजनिंग और मैथ्स में है। और जब आप टीयर 2 दोगे ना बेटा, टीयर 2 की पता टाइमिंग कितनी है? जैसे टीयर 1 तो 1 घंटे का पेपर है, पूरा का पूरा 1 घंटे का पेपर है टीयर 1। लेकिन जो टीयर 2 पेपर है ना बेटा, वो 2 घंटे का पेपर है। वो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है। ये पूरा का पूरा पेपर जो होगा वो 2 घंटे 15 मिनट बेटा लगातार चलेगा। अब इन 2 घंटे 15 मिनट में क्या होगा, पूरी पिक्चर बनानी है तुम्हें। इन 2 घंटे 15 मिनट में पहले 1 घंटे मिलेंगे तुम्हें मैथ्स रीजनिंग के लिए, है ना। पहले 1 घंटे में आप ये वाला सेक्शन ओपन ही नहीं कर सकते। जब ये 1 घंटे पूरे हो जाएंगे फिर अगले 1 घंटे में तुम्हें इंग्लिश और जीए करनी है। जब ये भी 1 घंटे पूरे हो जाएंगे तो अगले 15 मिनट में तुम्हें कंप्यूटर खत्म करना है। तो 2 घंटे 15 मिनट में तुम्हें ये सब कुछ निपटाना है। फिर एक छोटा सा ब्रेक दिया जाएगा, ब्रेक के बाद आपकी टाइपिंग ली जाएगी, टाइपिंग टेस्ट। अच्छा, कंप्यूटर और टाइपिंग ये भी दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है, इनके भी नंबर नहीं जुड़ने। नंबर जुड़ने हैं सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट के। यही 4 सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन दिला रहे हैं। ना तो आपका कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा, ना कोई इंटरव्यू हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। बस ये 4 सेक्शन क्वालिफाई करो, इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल करो, और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा देखो बढ़ गया है, क्योंकि 30 क्वेश्चन है 90 नंबर के। एक क्वेश्चन बेटा 3 नंबर का है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन को देनी पड़ेगी इज्जत। ठीक है, अब ये रीजनिंग के क्वेश्चन कह रहे हैं कि अब हमें भी चाहिए फुल इज्जत। अब सिर्फ हवा में मत उड़ा देना हमें, अब थोड़ा पेन उठा लेना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से लेंदी वाले क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें बेटा, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है।
सिलेबस जो पहले था रीजनिंग में, सिलेबस आज भी वही है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सिलेबस बदल गया सर रीजनिंग का, अब कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वही सिलेबस है रीजनिंग का जो पहले था, वो अब भी है। जो टीयर 1 का सिलेबस है वही टीयर 2 का सिलेबस है। जो यहाँ पढ़ोगे वही यहाँ पढ़ोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ क्वेश्चन का जो लेवल होगा ना, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ एक सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, जो मैंने सुबह भी जिस बच्चे ने मेरा यूट्यूब सेशन अटेंड किया था, उस बच्चे को वो सरप्राइज गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है ना। हाँ जी, अब आप लोगों को समझा दो वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है। तो भाई साहब ये वो सरप्राइज गिफ्ट है। रीजनिंग के वो 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं टीयर 2 में, ये मैं आप लोगों को बेटा अब एक वेंसडे से ये मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अपने यूट्यूब चैनल पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आप उन दोस्तों को बता दो जिन्होंने सीजीएल का फॉर्म भरा है 2022 का। आप नहीं भर सकते हो, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त भर सकता है सीजीएल का फॉर्म, तो आप उसको बता दो कि रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं टीयर 2 में जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर। तो हम रेगुलर प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने। ठीक है, तो हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बैंकिंग बिल्कुल ये मत बोलो कि बैंकिंग के ही क्वेश्चन आएंगे अब ना, ऐसा नहीं है बेटा। सिलेबस आप भाई कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, क्लॉक का क्वेश्चन आएगा। बैंकिंग में कैलेंडर क्लॉक थोड़ी है, बट यहाँ पे मेंस में कैलेंडर क्लॉक के क्वेश्चन आएंगे, बट थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे। ये प्रैक्टिस जो होगी वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं होगी, कंबाइंड प्रैक्टिस होगी। कैसी प्रैक्टिस होगी बेटा? कंबाइंड प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हाँ जी, ये प्रैक्टिस जो होगी वो कंबाइंड प्रैक्टिस होगी। जो 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वही 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी जी। टाइमिंग क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा। वही मैं नोटिफिकेशन दूंगा कि मैं किस टाइमिंग पर ये प्रैक्टिस रेगुलर कराने वाला हूँ। ठीक है, हाँ जी। और आप लोग जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लो। बहुत ही देखो, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस। और एज, जिस बच्चे की ग्रेजुएशन अभी अभी हुई है, ऑब्वियस सी बात है उसकी एज तो होगी ही, ठीक है, फॉर्म भरने लायक। ठीक, तो जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे बच्चे फॉर्म को जरूर भरें, 100% भरें। कंप्यूटर की टाइपिंग सीख लेना, बहुत 15 मिनट की टाइपिंग करवाएंगे, बहुत आराम आराम से टाइपिंग भी करोगे तो भी आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि उसके नंबर नहीं जोड़े जा रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट की टाइपिंग करनी है, बस एरर्स नहीं आनी चाहिए। आपके सामने एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को देख के 2000 वर्ड्स आपके सामने होंगे, उन वर्ड्स को लिखते चले जाना, लिखते चले जाना। थोड़ी बहुत घर पे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी बहुत सीख लेना, उससे काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। समझ रहे हो? हाँ जी। सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बेटा सेकेंड ईयर नहीं, फाइनल ईयर का रिजल्ट चाहिए। फाइनल ईयर का रिजल्ट चाहिए। सेकेंड ईयर से क्या मतलब है? ये प्रैक्टिस होगी बेटा वेंसडे से। आपका चैनल का नाम है पीयूष वार्स ने, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने। ठीक है, हाँ जी। सेकेंड ईयर के रिजल्ट से मतलब नहीं है, फाइनल ईयर का रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट की शायद डेट दे रखी है 8 अक्टूबर 2022। बेटा इसको ना, एसएससी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे कॉलेज ने क्यों नहीं दिया। उसको तो बस रिजल्ट चाहिए तुम्हारा फाइनल ईयर का, बस बात खत्म। टीयर 1 में कितने नंबर लाने हैं? 60 नंबर लाने हैं 200 में से। 200 में से 60 नंबर चाहिए मिनिमम। 60 और 60 से ऊपर वाले बच्चे पास हो जाएंगे। मिनिमम 60 नंबर चाहिए 200 में से, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं आपको। 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं? 30 क्वेश्चन। कोई भी 30 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन तो चलो मैं तुम्हें रीजनिंग में दिला दे रहा हूं, तुम 5 क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट से उठा लेना, ठीक है? तो तुम्हारा सीजीएल है ना प्री क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर से मैंने आपसे कहा है ना, मेहनत करनी है, जोरदार मेहनत करनी है, जम के बिल्कुल बेस्ट देना अपना, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, ताकि जो भी गलतियां हो वो आगे जाके टीयर 2 में सुधार सको। अब ये बताओ, आप लोगों के बैच में हम पढ़ा क्या रहे थे? हम तो भूल ही गए। बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। क्या पढ़ा रहे थे हम?
हाइट कितना है मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कहने जा रहे हो? हाइट फाइट? हाँ जी। 12th पास वालों के लिए भी फॉर्म निकलते हैं। कौन सा टॉपिक था जो हम पढ़ा रहे थे? डाइस चैप्टर पढ़ा रहे थे क्या आप लोगों को? याद करो। हम्म। डाइस टॉपिक था क्या? क्यों भाई? ओपन डाइस पढ़ा रहे थे, क्लोज डाइस पढ़ा रहे थे? हम आप लोगों को प्रैक्टिकल कर करके समझा रहे थे डाइस चैप्टर का, है ना? हाँ जी, प्रैक्टिकल कर करके हम आपको डाइस चैप्टर सिखा रहे थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहे थे। टोटल कितने क्वेश्चन करा चुके हैं ये बता दो। सबसे पहले हमने इसमें केस फर्स्ट पढ़ा था। पहला केस, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, वन फिगर वाले हमने क्वेश्चन किए थे और दुनिया भर के क्वेश्चन हमने निपटाए थे इसमें। फिर हमने पढ़ा केस सेकंड। केस सेकंड क्या था? केस सेकंड था टू फिगर क्वेश्चंस। केस सेकंड था टू फिगर्स क्वेश्चन, दो फिगर वाले क्वेश्चन किए थे। फिर हमने केस थर्ड पढ़ा। केस थर्ड पे आता जिसमें मोर देन टू फिगर्स दी जाती हैं, दो से ज्यादा फिगर्स दी जाती हैं, वो वाले क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर हमने ओपन डाइस तो नहीं पढ़ा होगा, जहां तक मुझे सवाल है हमने ओपन डाइस नहीं पढ़ा होगा। टोटल क्वेश्चन हमने 29 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। 29 क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम यहां तक कर चुके हैं। 29 क्वेश्चंस यहां तक हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? पहले तीन केस पढ़ चुके हैं हमने, वन फिगर क्वेश्चन कर लिए, टू फिगर कर लिए, मोर देन टू फिगर कर लिए। अच्छा ये बताओ डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक होती है? सर डाइस को सॉल्व करने की तीन ट्रिक होती है, नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक। इन सारी ट्रिक में सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी होती है? वन कॉमन ट्रिक। जब भी एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे? वन कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन बना देंगे। कोई भी, हाँ बेटा कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग इन नेचर है, कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ रहे। हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? कोई भी दो फिगर छांटेंगे और उसमें वन कॉमन ट्रिक लगा देंगे और आंसर पा लेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी कर लिए, हमने एक क्वेश्चन मार्क को भरना सीख लिया, हमने दो क्वेश्चन मार्कों को भरना भी सीख लिया। ठीक है, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ये सब हम यहां तक सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारी चीजें सीख चुके हैं। टीयर वन में बेटा कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, टीयर वन क्वालिफाइंग इन नेचर है। जिन जिन बच्चों का टीयर वन में 30 क्वेश्चन ठीक होंगे या 30 से ज्यादा, उन सारे बच्चों को टीयर टू देने का मौका मिलेगा, सब बच्चों को। टीयर टू के जो 390 नंबर के पेपर हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए, उन्हीं 390 में से मेरिट बनेगी। जैसे 20,000 बच्चों को सेलेक्ट लेना है तो 390 में से टॉप 20,000 बच्चों को उठा लिया जाएगा, टॉप 20,000 बच्चों को, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा ओपन डाइस। टीयर टू का कट ऑफ डिसाइड नहीं है बेटा, वो तो कंपटीशन पे डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिसाइड करेगा। उन्हें 20,000 बच्चे लेने हैं, उस हिसाब से वो सिलेक्शन कट ऑफ बनाएंगे, टॉप 20,000 बच्चों को उठा लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फिक्स मार्क्स नहीं है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है बेटा वो फिक्स नहीं है, वो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। ठीक है, सिर्फ प्री की जो क्वालिफिकेशन है, प्री की जो मार्क्स है वही फिक्स है 30%। टीयर टू की कोई मार्क्स फिक्स नहीं है, वो कंपटीशन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, सबके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं भाई साहब। टीयर वन में कट ऑफ नहीं है भाई मेरे, टीयर वन में कंबाइंड कट ऑफ है, 30% चाहिए टीयर वन को क्वालिफाई करने के लिए। आप एक काम करना, सीजीएल का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उस नोटिफिकेशन का सब कुछ पढ़ लेना, मोड ऑफ सिलेक्शन पढ़ लेना, ठीक है, एज क्वालिफिकेशन पढ़ लेना, एज पढ़ लेना, क्वालिफिकेशन पढ़ लेना, सारी चीजें पढ़ लेना एक बार। ठीक है, हाँ जी। मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप बेटा वहां पे एसएससी डिपार्टमेंट में कॉल कर सकते हैं, वहां जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ भाई साहब, ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस का, ये क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़नी रीजनिंग, कि मैं अगले महीने मेंस का अलग से बैच लेके आने वाला हूँ रीजनिंग का। इसी बैच में हम आपको प्री प्लस मेंस दोनों कराएंगे। ठीक है, तुम्हें मेंस का कोई दूसरा बैच नहीं लेना है, घबराओ नहीं, टेंशन मत लो। हैं, लूटने की तैयारी में नहीं है हम आप लोगों को। क्यों टेंशन ले रहे हो? चलिए, तो अब हम बात करते हैं। अरे यार बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, तो आज हद कर रहे हो। तुम मेरी यूट्यूब वाली क्लास देखो जाके। अब हम बात करते हैं बेटा ओपन डाइस। ओपन डाइस खुला हुआ पासा, टोटल 29 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ फिगर्स बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग भी इन फिगर्स को बनाइए मेरे सामने।
फटाफट से बनाइए, इन फिगर्स को बनाइए। ठीक है, ये फिगर आपके सामने है, बहुत अच्छी फिगर है, सुंदर फिगर है, अति सुंदर फिगर है। ठीक है जी। ये फिगर आपके सामने है, बहुत अच्छी फिगर है, सुंदर सी फिगर है। हाँ जी। ये फिगर आपके सामने है, सुंदर सी फिगर है और बहुत अच्छी फिगर है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। तो पहली फिगर को आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 5 और 6। अब आप दूसरी फिगर को ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब तीसरी फिगर को ध्यान से देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6। ये तीन फिगर आपके सामने है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब आप इन फिगर्स को फोल्ड करोगे तो बताइए फिगर फोल्ड होकर क्या देंगे आपको। ये फिगर फोल्ड होकर एग्जाम बेटा, प्री का एग्जाम होगा दिसंबर में या जनवरी में। हाँ जी। वीओडी से पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे वीओडी से? अरे बिल्कुल पढ़ो वीओडी से भाई, सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। दो चार क्वेश्चन हम अब हर बार डिफरेंट डिफरेंट लेंदी वाले भी, बेटर लेंदी वाले तो हम वैसे भी पढ़ते थे, क्योंकि ये जो बैच है आप लोगों का वो पीओ मेंस लेवल का बैच है। तो ये बैच तो ऑलरेडी मेंस लेवल का है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, खुश हो जाना है। खुश हो जाओ, चलो एक छोटी सी स्माइल कर दो आप सारे के सारे। हाँ। अच्छा, ये जो फिगर्स आपके सामने हैं, जब आप इन फिगर्स को फोल्ड करोगे तो ये फिगर्स फोल्ड होगा, डेफिनेटली आपको एक डाइस की शेप देंगे। 100% ये क्या देंगे? एक डाइस की शेप देंगे। अरे बोलो हाँ कि ना। सर ये जितने भी फिगर्स है ना, जब भी आप इन फिगर्स को फोल्ड करोगे ये फिगर्स फोल्ड होकर डाइस की शेप देंगे। 100% देंगे, 100% देंगे। ठीक है। हाँ जी। कंप्यूटर नॉलेज में मेंस में जो कंप्यूटर नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर फोल्ड होकर बेटा एक डाइस की शेप देगा। बोलो तो देगा कि नहीं देगा? हाँ सर बिल्कुल देगा, डाइस की शेप 100% देगा। ये फिगर कहाँ फोल्ड होगा? आगे फिगर फोल्ड होगा, पीछे फिगर फोल्ड होगा? सर ये फिगर पीछे फोल्ड होगा, क्योंकि पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है, आगे मैं फोल्ड नहीं कर सकता, इसको पीछे फोल्ड करूंगा। तो जब डाइस बनेगा तो उस डाइस में कौन सी सरफेस किस सरफेस के अपोजिट होगी हमें कैसे पता चलेगा? तो आप लोग जानते हैं कि हम डाइस को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना? क्लोज डाइस को सॉल्व करने की तीन मेथड है, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन ट्रिक। लेकिन ओपन डाइस को सॉल्व करने के बेटा दो ट्रिक हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दो ट्रिक, है ना? यहाँ पे मैं आपको दो ट्रिक कराने वाला हूँ ओपन डाइस को सॉल्व करने की। पहली ट्रिक क्या है बेटा? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। आप अल्टरनेट सरफेस के बारे में जानते हैं कि अल्टरनेट सरफेस क्या होती हैं? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट सरफेसेस को पहचानते हो? अल्टरनेट सरफेसेस क्या होती हैं? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। भाई जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। देखो अल्टरनेट सरफेस में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जितनी भी येलो सरफेस हैं, दीज आर अल्टरनेट सरफेस। जितनी भी ग्रीन सरफेस है ये अल्टरनेट सरफेस है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, दीज आर अल्टरनेट सरफेस। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। लेकिन अल्टरनेट इन द सेंस व्हेन वी गो स्ट्रेट, अल्टरनेट इन द सेंस, ठीक है, व्हेन वी गो स्ट्रेट, चाहे हम लेफ्ट से राइट जाएं,
चाहे हम राइट से लेफ्ट जाएं, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अल्टरनेट का मतलब यह है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस। अल्टरनेट हमें डायगोनली कंसीडर नहीं करनी, सिर्फ हमें ऐसे ही अल्टरनेट सरफेस को कंसीडर करना है। तो जिस मतलब ओपन फिगर के अंदर जो अल्टरनेट सरफेस होंगी, जब वो फिगर फोल्ड होगा तो 100% वही सरफेस एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगी, 100%। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो अपोजिट टू वन क्या होगा? सर अपोजिट टू वन इज थ्री, क्योंकि वन की जो अल्टरनेट सरफेस है वो क्या है? थ्री। और थ्री की जो अल्टरनेट सरफेस है, थ्री की अल्टरनेट सरफेस वन। बेटा टू की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? फोर। फोर की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? टू। ठीक है, हाँ जी। फाइव की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सिक्स। और सिक्स की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? फाइव। तो जब भी हम किसी ओपन फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप देंगे तो उस डाइस में जितनी भी अल्टरनेट सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। वन एंड थ्री बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, टू एंड फोर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एंड फाइव एंड सिक्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इस फिगर को फोल्ड करके हम डाइस की शेप कैसे देंगे बेटा? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू वन इज फाइव, अपोजिट टू फाइव इज वन, अपोजिट टू थ्री इन सिक्स, अपोजिट टू सिक्स इन थ्री, opposite to 3 in 6 and opposite to 6 in 3, and opposite to 2 is 4, opposite to 4 is 2, opposite to 2 is 4 and opposite to 4 is 2। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट टू 1 is 3, अपोजिट टू 3 is 1। ठीक है, अपोजिट टू 6 is 4 and opposite to 4 is 6, opposite to 6 is 4 and opposite to 4 is 6, and opposite to 2 is 5 and opposite to 5 is 2। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है भाई मेरे, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही इजी सी ट्रिक है ना। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं जब भी हम ओपन को क्लोज करते हैं। ठीक है सर, जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वीओडी सफिशिएंट है भाई साहब, बिल्कुल वीओडी सफिशिएंट है, क्योंकि नया पैटर्न में कोई नया सिलेबस नहीं है। कंसेप्ट वही है, ट्रिक्स वही है, और उसकी जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूँ। वहां आके रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना, बस कहानी खत्म। वहां आके आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, चलिए। हाँ हाँ, क्लास में भी कराएंगे क्वेश्चन, और क्यों नहीं कराएंगे यार, तुम तो हद कर रहे हो। तुम्हारा बैच है, हाँ, आप लोगों ने इस बैच में एडमिशन लिया तो ऑब्वियस सी बात है इस बैच में तो सब कुछ कराया जाएगा। ये बैच ही प्री प्लस मेंस का, क्यों टेंशन ले रहे हो? हैं? एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आने देंगे बेटा टीयर टू में क्लास से। घबराओ मत आप, टेंशन नॉट। चलिए, तो किसी भी फिगर को फोल्ड करो, हर फिगर फोल्ड होकर हमें क्या बना के देगी? एक डाइस की शेप देगी, हर फिगर, चाहे कोई भी फिगर हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।
हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आवाज का तुम करोगे क्या? तो अब ये जो फिगर है बेटा, ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी। एक भाई साहब, एक बहन जी पूछ रही है हमसे, क्या पढ़ा रहे हो? क्या करें आपका? आरती की थाली उतारे हैं? क्या करना चाहिए आपके साथ, ये बताओ। चलिए, तो बेटा जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर 100% एक डाइस की शेप देगा, 100%। अगर किसी भी बच्चे को कोई शक है हम पे, तो हम उस बच्चे को क्या करके दिखा सकते हैं? प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। क्योंकि वैसे भी इस चैप्टर में हमने अधिकतर क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिकल करके आपको प्रूफ करे हैं। ठीक है, अब इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस बनेगा, वो आप बताना है वो डाइस हमें कैसा दिखेगा। 1 to 6 की तरह दिखेगा, है ना? वो डाइस 1 to 4 की तरह दिखेगा हमें। हाँ, वो डाइस हमें 1 to 4 की तरह दिखेगा, या वो डाइस हमें 4 3 5 की तरह दिखेगा, या वो डाइस हमें 1 2 3 की तरह दिखेगा। वो एक्चुअल में हमें दिखेगा कैसे इन चारों में से, ये आपको बताना है। हाँ, हाँ जी। मेरठ पैरामाउंट के बच्चे आपको याद कर रहे हैं? अच्छा जी। कितने साल, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हमें ऑफलाइन पढ़ाना छोड़े हुए? अब वो याद आ रही है हमारी? क्यों भाई? अब देखो ये फिगर ध्यान से देखो, ये फिगर ध्यान से देखो। और अच्छा, इस पेपर को कैसे दिखाऊं मैं आपको? मैं बोर्ड का कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, है ना? बोर्ड का कलर चेंज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, ये जो डाइस है, ये यही डाइस तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए, है ना? दिखाई दे रहे हैं ना? नहीं दिखाई दे रहे? 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है, यही पेपर है ना? 1 2 3 4 5 6 सेम। अच्छा, जब ये फिगर फोल्ड होगा, तो ये फिगर फोल्ड ना पीछे की तरफ होता है फोल्ड, आगे की तरफ पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि आगे की तरफ से ये पूरा पेपर क्या है? खाली है। आगे की तरफ से खाली है। ठीक है, ये है इस तरीके। जब ये पेपर फोल्ड होगा तो पीछे की तरफ फोल्ड होगा। अब पीछे की तरफ फोल्ड होगा तो ये पेपर ऐसे फोल्ड होगा, देखो इस तरीके से, लाइक दिस। और ये फोल्ड होकर एक डाइस बन गया, ये फोल्ड होकर एक डाइस बन गया। बन गया ना डाइस? हाँ जी, ये डाइस बन गया। अब इस डाइस में जो अपोजिट सरफेसेस है वो कैसे हैं बेटा? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, वो एक दूसरे की विपरीत होंगी। तो अपोजिट टू 2 is 4, भैया 2 की अल्टरनेट कौन सी है? 2 की अल्टरनेट है 4, 4 की अल्टरनेट है 2। 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। अपोजिट टू 2 is 4 एंड अपोजिट टू 4 is 2। अपोजिट टू 3 is 5 एंड अपोजिट टू 5 is 3। 3 और 5 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। अब ये जो 1 बचा, ये किसकी अल्टरनेट है? 6 की। और 6 किसकी अल्टरनेट है? 1 की। समझ रहे हो? हाँ जी। अब हम इस चीज को प्रूव भी करके दिखा सकते हैं, देखो। अपोजिट टू 2 is 4, 2 कहां पर है? 2 यहां पर है ना? 2 के विपरीत 100% 4 होगा। 2 के विपरीत 100% 4 होगा, देखो 4 है कि नहीं है? हाँ सर। अपोजिट टू 3 is 5, 3 के विपरीत 5 होगा, देखो ये 3 है, ये 3 है। 3, 3 के पीछे 5 होगा, 3 के पीछे, 3 के पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये रहा। 3 के पीछे क्या देख पा रहे हो? 3 के पीछे 5 देख पा रहे हो? अच्छा, तो 1 के पीछे क्या होगा? 1 के पीछे 6 होगा। ये 6 है, 6 है ना? ये 6 है, 6 के पीछे 1 होगा। 6 के पीछे देखो 1 है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल 1 है। तो इसका मतलब यह है, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत कर दो। देखो 1 और 6 एक दूसरे की अल्टरनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि 1 के अपोजिट 6 होगा, क्योंकि बाकी अगर अपोजिट हैं तो 1 और 6 ही तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा, आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आपको बहुत पहले से पता है कि डाइस में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बेटा ऑप्शन ए क्यों गलत है? सर इसलिए गलत है क्योंकि 1 और 6 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन बी में क्या गलती है? ऑप्शन बी में 2 और 4 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। 3 और 5 दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सिंस टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते।
ठीक है, हाँ जी। एम एन क्यू टी आर ए। पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर। एम एन क्यू टी आर ए, एम एन आर, एम एन टी। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, करो फटाफट। हम्म। आज आप लोगों के बैच को पूरा एक महीना हो गया है ना। हाँ, क्योंकि आज नया बैच शुरू हो गया आज से। आप लोगों का बैच एक महीना पुराना हो गया जी। बिल्कुल। चलिए, तो पहले तो बेटा इस डाइस को सॉल्व करो। इस डाइस को, हर ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं सब एक दूसरे के विपरीत होंगी। एम एंड क्यू 100% एक दूसरे के विपरीत हैं। टी एंड ए 100% एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये जो एन बचा इसके विपरीत क्या है सर? एन के विपरीत आर है, आर के विपरीत एन है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? एम एंड क्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? टी एंड ए बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर, है ना। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? एन एंड आर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बचा गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। तो ओपन डाइस को सॉल्व करना बड़ा आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं सारी की सारी एक दूसरे के विपरीत चली जाती हैं। ठीक है, ये ओपन डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक होती है। लेकिन ओपन डाइस की ट्रिक कितनी है बेटा? दो। ठीक है, अगर मान लो गलती से अल्टरनेट मेथड वाली ट्रिक नहीं लग पा रही तो हम दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर में आप चाहकर भी अल्टरनेट मेथड की ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। आप अल्टरनेट मेथड की ट्रिक यूज ही नहीं कर सकते। तो आप इस फिगर को कैसे सॉल्व करोगे? और 100% ये फिगर फोल्ड होकर बेटा डाइस की शेप देगा। 100% ये फिगर फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा, ये यकीन मानो मेरा। लेकिन दिक्कत ये है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसमें अल्टरनेट मेथड की ट्रिक कैसे लगाओगे? तो जिस फिगर में अल्टरनेट मेथड की ट्रिक नहीं लग सकती है उस फिगर को हम कैसे सॉल्व करते हैं पता है? उस फिगर को हम सॉल्व करते हैं जी मेथड से। जिगजैग, जिगजैग बोल सकते हैं, जी मेथड बोल सकते हैं। अब हमें पता है क्या बताना है? अब हमें ना एक डाइस बनाना है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें, है ना, अब हमें डाइस बनाना है। डाइस, डाइस का मतलब जी, लाइक दिस। ये जी मेथड, ये डाइस बनाना हमें। ये अब हमें ये बनाना है जिगजैग। अब हम इस जी को बेटा कैसे भी बना सकते हैं। हम ऐसे भी बना सकते हैं। हम इस जी को, देखो एक बच्चा बहुत परेशान कर रहा है हमें फालतू फालतू कमेंट्स करके, और बैक टू बैक एक सिंगल कमेंट किए जा रहा है। मैंने उसको अभी टोका था थोड़ी देर पहले, समझ रहे हो। और अब फिर कह रहा हूँ बेटा बैच से उठा के फेंक दिए जाओगे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बाहर। पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट पे नहीं। फालतू की बकवास मत करो। ठीक है, जानबूझ के अपने आप को, है ना, कि सर हमारा कमेंट पढ़ लें, इस चक्कर में बैक टू बैक कमेंट किए जा रहे हैं। तो ये गलती मत करो, समझ रहे हो। हाँ जी, तो हम बेटा बनाएंगे अब इस क्वेश्चन में जी मेथड, और हम एक जी बनाएंगे
और जी बनाने पर जो किनारे किनारे की सरफेस होंगी वो डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट होंगी, वो 100% एक दूसरे की अपोजिट होंगी। तो अगर अल्टरनेट मेथड काम नहीं करेगा तो हम उस फिगर में जी मेथड लगा सकते हैं। और किसी भी ओपन डाइस को सॉल्व करने के यही दो मेथड हैं। दुनिया की हर फिगर, दुनिया की हर फिगर, है ना, बस दुनिया की हर फिगर हम इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या अब रीजनिंग हार्ड हो गया है? मतलब आपको हमारे ऊपर डाउट है? आप हम पे डाउट कर रहे हैं कि पीयूष सर के होते हुए रीजनिंग आपको हार्ड लग सकती है? दुनिया का कोई पेपर हो, हम पीओ मेंस लेवल के भी क्वेश्चन कराते हैं ना, हाँ जी, तो सीजीएल मेंस लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे और वो क्वेश्चन भी आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। घबराओ मत, टेंशन नॉट, बस अप्रोचेस कंसेप्ट क्लियर करो अपने, ठीक है? रट्टाफिकेशन मत लगाओ, रटोगे तो घबराओगे, नहीं रटोगे चीजों को समझोगे तो मजा आएगा फिर। अब यहाँ पे जी बनाओ। बेटा जी कैसे बनाए सर? ये बना दी हमने जी, तो अपोजिट टू ए इज डी एंड अपोजिट टू डी इज ए, अपोजिट टू ए इज डी एंड अपोजिट टू डी इज ए, है ना? चलो जी बनाओ यहाँ पर। सर अपोजिट टू बी इज ई एंड अपोजिट टू ई इज बी, अपोजिट टू बी इज ई एंड अपोजिट टू ई इज बी। एंड यहाँ पे बनाओ बेटा, अपोजिट टू सी इज एफ एंड अपोजिट टू एफ इज सी। तो अगर अल्टरनेट मेथड यूज नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में तो आप जी मेथड से अपना प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जी मेथड लगाओ, आंसर पाओ। और बहुत ही कम समय लगता है जी मेथड अप्लाई करने में। सर अगर किसी क्वेश्चन में दोनों मेथड एक साथ अप्लाई हो रहे हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है? बाबू हमें वहां पर पता है कौन सा मेथड यूज करना है, हमें वहां पे कोई भी मेथड यूज कर लेना है, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। जो मेथड लगा पा रहे हो वो लगा दो, जी लगा पा रहे हो तो जी लगाओ, अल्टरनेट लगा पा रहे हो तो अल्टरनेट लगाओ। बताओ एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है और तीन के विपरीत क्या है? फाइंड आउट करो अपोजिट सरफेसेस को जल्दी से। एक के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा? हम्म, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। अब तो सर 3 सेकंड लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बेटा, तीन क्या और जल्दी सॉल्व करोगे।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम इस क्वेश्चन में जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और जी मेथड लगाना हमारे लिए चुटकियों का खेल है। लाइक दिस हम लगा सकते हैं जी मेथड। अपोजिट टू वन इज फोर एंड अपोजिट टू फोर इज वन। जी मेथड हम लगा सकते हैं। अपोजिट टू थ्री इज सिक्स, अपोजिट टू सिक्स इज थ्री। और बेटा बचा गया टू एंड फाइव। आप ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अपने घर पे देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम गलत पढ़ा रहे हैं या सर कुछ और होने वाला है, अगर आपको ऐसा फीलिंग कर रहे हो, तो जैसे इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया ना आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को फोल्ड किया हमने, है ना, इस वाली शेप में हमने काटा और ऐसे काटा इसको और फोल्ड करके हमने इसको डाइस बना दिया। डाइस बना दिया। तो यही प्रैक्टिकल आप अपने घर पे बेटा इसका कर सकते हो, इन दोनों फिगर्स का। आपको पता चल जाएगा कि आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास इतना समय है तो। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी समझते हो? जीएस पेपर टू। जीएस पेपर टू समझते हो बेटा? जीएस पेपर जो टू होता है उसी को हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपको बनाता है आईएएस। ठीक है, जो आपको क्या बनाता है? आईएएस। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? ये क्वेश्चन बेटा 2.5 नंबर का है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप 2.5 सेकंड में ना सॉल्व कर दो तो मेरा नाम चेंज कर देना। आप इस 2.5 नंबर के क्वेश्चन को 2.5 सेकंड में सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। हाँ जी। देखो क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया था। एक सेकेंड। फिगर्स कैसे गलत बना रहे हैं हम? हाँ, यही फिगर्स थी। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर 100% एक डाइस की शेप लेगी, 100%। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था और ये फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप लेगी बेटा? डाइस की शेप लेगी 100%। क्वेश्चन ये था, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। एक के विपरीत कौन सी सतह है? एक के विपरीत कौन सी सतह है? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू कैन नॉट बी डिटरमाइन। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू वन। जब इस फिगर को फोल्ड होके हम एक डाइस की शेप देंगे तो वो डाइस कौन सा बनेगा? ठीक है। हाँ जी। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है ना, यूपीएससी का क्वेश्चन, जीएस पेपर टू, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, आईएएस का क्वेश्चन, 2.5 नंबर का क्वेश्चन। अब सॉल्व होगा 2.5 सेकंड में। कितने सेकंड में सॉल्व होगा? 2.5 सेकंड में सॉल्व होगा। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। देन योर आंसर विल बी फ्रॉम जी मेथड अपोजिट टू वन इज फाइव। कहानी खत्म। अपोजिट टू वन इज फाइव। ठीक है। देखो अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे तो अपोजिट टू थ्री इज फोर एंड अपोजिट टू फोर इज थ्री। 100% तीन और चार एक दूसरे के विपरीत होंगे अगर हम अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे। और अगर जी मेथड यूज करेंगे तो अपोजिट टू वन इज फाइव एंड अपोजिट टू फाइव इज वन। अच्छा बच क्या गया बेटा? बच गया टू एंड सिक्स। तो 100% डेफिनेटली टू एंड सिक्स आर अपोजिट टू ईच अदर। जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है। जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होना ही होना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। हाँ जी। समझे बाबू कि नहीं समझे? हाँ, बड़े समझदार व्यक्ति हो, समझ ही गए होगे। तो ये था ओपन डाइस। बेटा ओपन डाइस को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? ओपन डाइस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ठीक है, अल्टरनेट और जी मेथड। और दोनों ही मेथड आपको पता चल चुके हैं। चलिए अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। एक फिगर मैं आपके सामने बना के दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर होगी, मजेदार फिगर होगी, बढ़कर एकदम मजा आएगा। अल्टीमेट अल्टीमेट आपको मजा आने वाला है। आप गदगद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गदगद। आप कहोगे सर मजा आ गया। ये है क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 और 39।
38 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको ये फिगर फोल्ड करना है और बताना है ये फिगर फोल्ड होकर कैसा दिखने वाला है, इसकी शक्ल कैसी दिखेगी, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। ठीक है, हाँ जी, कैसा ये फिगर दिखेगा, लाइक ए, बी, सी और डी। और जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, वो भी इसी फिगर से रिलेटेड है। आपको ये फिगर फोल्ड करके डाइस बनाना, बताना है वो फिगर हमें कैसे दिखेगा, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह या फिर डी की तरह। हम्म, तो 1 2 6 और 2 3 4 और 3 4 5 और 1 2 1 2 5। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, and 3 4 6, okay, and 2 3 6। चलिए, जितना इजी क्वेश्चन नंबर 38 है, 39 में थोड़ा सा हमें सोचना है। 38 तो बेटा 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, 39 में हमें थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 38 का आंसर तो हर बच्चे का सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो बच्चे 39 का ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं ना, वो बच्चे थोड़े से तकलीफ में हैं, जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए। हाँ जी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर हम बोर्ड पे ध्यान से देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें और इस फिगर को सॉल्व करें बेटा, तो अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 2। भैया 2 और 4 एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये अल्टरनेट सरफेस है तो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट टू 3 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 3। 3 और 5 दूसरा, दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। बचा क्या, 1 एंड 6। 100% 1 और 6 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस होंगी। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो 1 and 6 कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 3 and 5 कैन नेवर बी सीन टुगेदर, 2 and 4 कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बचा क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन अब हम यहीं फंस गए क्वेश्चन नंबर 39 में, और हमें ऐसा लग रहा है
कि 39 के चारों फिगर सही हैं। हमें ऐसा लग रहा है 39 के चारों फिगर सही हैं, क्योंकि एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो अपोजिट सरफेस आपको एक साथ दिखाई दे रही हो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि चारों फिगर सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जहां ऑप्शंस हम इस मेथड से एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, जहां ऑप्शंस हम अपोजिट सरफेस वाले मेथड से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वहां ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं रोटेशन मेथड से। तो यहां पर हम रोटेशन मेथड सीखेंगे और रोटेशन मेथड से हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। देखो रोटेशन मेथड क्या कहता है, रोटेशन मेथड ये कहता है कि ओपन फिगर में ये जो नंबर्स की रोटेशन है ना, जिस रोटेशन से ये नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, क्लोज फॉर्म में भी ये नंबर्स उसी रोटेशन में हमें दिखने चाहिए। जैसे ओपन फॉर्म में बेटा 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। ओपन फिगर में 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 1 से 2, 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का। आप लोग इस क्वेश्चन को बोर्ड पे ध्यान से देखो। देखो यही क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 5 6, यही क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 5 6। इस फिगर यहाँ देखो 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन देखो। देखो 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है ना बेटा। 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है सर, 1 से 2, 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा है। अब इस फिगर को फोल्ड करके मैं डाइस की शेप दे रहा हूँ, डाइस की शेप दे दिया। अब आप देखना जरा 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है बाबू, 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है। देखो ये 1 है ऊपर, ये 2 है, और ये सामने क्या है 3 है। तो देखो 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है, 1 से 2, 2 से 3 की देखो 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। अब आप इस फिगर को कैसे भी रख लो, आप इस फिगर को ऐसे भी रख लो तो भी बेटा 1 2 3 की देखो 1 इधर है, 2 इधर है, 3 ऊपर है, 3 ऊपर है बेटा। तो अभी भी देख लो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। आप 1 को यहां रख लो, अभी भी देखो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। आप 1 को यहां रख लो, अभी भी देखो, अभी भी देख लो बेटा 1 2 3 की डायरेक्शन, 3 बेटा नीचे, 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है जो ओपन फिगर में 1 2 3 है, क्लोज्ड होने पे 1 2 3 उसी डायरेक्शन में ही रहेगा हमेशा, क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, कभी भी एंटी क्लॉक नहीं दिख सकता। जबकि यहाँ 1 2 3 एंटी क्लॉक था, इसीलिए ये गलत है। अब आप इसकी डायरेक्शन चेक करो 4 5 6। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये 6 बेटा राइट हैंड साइड में है ना, तो ये जो 6 है ना ये राइट हैंड साइड में रहेगा, और ये 6 बेटा हर नंबर को टच करेगा। देखो ये जो 6 नंबर है ना 6, ये हर नंबर को टच करेगा, हर नंबर को एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर 6 बेटा 4 से भी टच हो रहा है, 6 जो है 2 से भी टच है, 6 5 से भी टच है, 6 बेटा 3 से भी टच है। तो ये जो 6 नंबर है ना ये सबसे टच है, लेकिन 1 से टच नहीं होगा, और ये 6 हमेशा बेटा राइट हैंड साइड में रहेगा। अब 4 5 6 की डायरेक्शन देखो, देखो 4 से 5, 5 से 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना, जबकि यहाँ 4 से 5, 5 की 6 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो ये गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 4 5 6 हमें क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखाई दे। ओपन फॉर्म में जो नंबर्स की रोटेशन है, क्लोज फॉर्म में नंबर्स की रोटेशन वही रहेगी एज इट इज, वो चेंज नहीं हो सकती। अच्छा 3 4 6 की डायरेक्शन देखो, देखो बेटा 3 से 4, 4 से 6, 6 बेटा हमारा राइट हैंड साइड में है, 3 से 4, 4 से 6 की जो डायरेक्शन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ देखो बेटा 3 से 4, 6 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक है बेटा, ये भी उल्टी डायरेक्शन है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये भी गलत है। अब यहाँ देखो 2 3 6, सर यहाँ 2 से 3, 3 से 6 बेटा 6 इस साइड है, 2 3 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, और यहाँ भी 2 3 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये एक जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 6, ये तीनों होने चाहिए। तो ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं हो पा रहा, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं रोटेशन मेथड से। किस मेथड से सॉल्व कर पा रहे हैं, बुक में है बेटा ये कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं हम रोटेशन मेथड से। तो ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्या है, एक स्पेशल क्वेश्चन। अब इस स्पेशल क्वेश्चन को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप एक काम करो, मैं एक फिगर आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है। ये एक फिगर आपके सामने है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो 100% डाइस की शेप बनेगी। आप एक काम करो, इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस बनाओ, और एक ऐसा डाइस बनाओ
मैं आपको बता रहा हूं इस डाइस पे कौन कौन से लेटर्स आने चाहिए। आप एक डाइस बनाओ और इस डाइस पे जो लेटर्स आने चाहिए वो आने चाहिए ए बी सी। कौन से लेटर्स आने चाहिए बेटा? ए बी सी। आप ए बी सी के साथ एक डाइस बनाओ फटाफट से। ए बी सी प्रिंट कर दो, क्योंकि तीन तरीके से दिखाई दे सकता है। आप एक और डाइस बनाओ, एक और डाइस बनाओ जल्दी से, इस फिगर को फोल्ड करके। ये तीनों एक जैसी पिक्चर हैं। अब यहां पे जो आने चाहिए बेटा लेटर्स, वो आने चाहिए बी सी एफ। आप बी सी एफ के साथ एक फिगर बनाओ और एक आखिरी फिगर बनाओ इंटरेस्टिंग और मजेदार। एक आखिरी फिगर बनाओ इंटरेस्टिंग और मजेदार। और यहां पे जो लेटर्स आने चाहिए वो आने चाहिए बेटा ए बी ई। ए बी ई, अब आएगा मजा। ए बी ई, ए बी ई प्रिंट कर दो। अब आप एक्चुअल में ना टीचर वाली फीलिंग लो। अब आप क्वेश्चन बनाना सीखो। आप क्या सीखो? अब आप क्वेश्चन बनाना सीखो कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। हाँ जी, जल्दी से प्रिंट करके बनाओ बेटा। देखो ए बी सी का मतलब है ए को मैं यहां भी रख सकता हूं, ए को मैं यहां भी रख सकता हूं, ए को मैं यहां भी रख सकता हूं। ठीक है, तीन फिगर क्यों बने हैं? क्योंकि बी यहां भी आ सकता है, बी यहां भी आ सकता है, बी यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ना। अब बनाओ। ठीक बेटा, ए बी डी को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि बी और डी अपोजिट हैं। ए बी ई को एक साथ रख सकते हैं। चलिए साहब, अब आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की डायरेक्शन देखूं, ए से बी, बी से सी, बेटा ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ए से बी, बी से सी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना? तो ए बी सी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब अगर हमने यहाँ ए रखा तो 100% बी सी यहाँ आएगा। अगर यहाँ ए रखा तो बी सी यहाँ आएगा, ताकि ए बी सी क्लॉकवाइज, ए बी सी क्लॉकवाइज, ए बी सी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तीनों फिगर बेटा एक ही फिगर है, ऐसा नहीं ये तीन अलग अलग फिगर है। ये एक ही फिगर है, एक ही सिंगल फिगर है ये। ठीक है, हाँ जी बेटा, बी को मैं यहां रखता हूं। अच्छा, बी सी एफ, देखो एफ ना राइट हैंड साइड पे है, तो बी से सी, सी से एफ की जो डायरेक्शन बनेगी ना वो एंटी क्लॉक बनेगी। तो बी सी एफ एंटी क्लॉक, बी सी एफ एंटी क्लॉक और बी सी एफ एंटी क्लॉक, बी सी एफ एंटी क्लॉक, बी सी एफ एंटी क्लॉक, बी सी एफ एंटी क्लॉक। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं ए बी ई। ये खतरनाक है ए बी ई। ए बी ई को कैसे जोड़ोगे? हाँ ए बी ई को कैसे जोड़ोगे? ए बी ई। अच्छा ये बताओ बेटा, ए बी सी की डायरेक्शन क्या है? सर ए बी सी ना क्लॉकवाइज है, ए से बी, बी से सी। अब आप ये बताओ ए बी ई की डायरेक्शन क्या है? अच्छा, ई जो है वो सी के अपोजिट है। ई जो है वो सी के अपोजिट है। इसका मतलब है अगर ए बी सी की डायरेक्शन बेटा ए से बी, बी से सी की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये है ए से बी
और बी से जो ई की डायरेक्शन होगी ना, ए बी ई की जो डायरेक्शन होगी ना, वो इसके अगेंस्ट चली जाएगी, इसके अगेंस्ट, यानी कि अब वो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अपोजिट लेटर लिया है तो डायरेक्शन भी पलट जाएगी। तो ए बी ई की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉक होगी। सर बी के डी कर दें तो फिगर कैसे होगा? एक भाई साहब कह रहे हैं ए बी डी, ए बी डी। बेटा ए बी डी एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि बी एंड डी बोथ आर अपोजिट, है ना, दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिख ही नहीं सकती। ठीक है, ए बी ई को कैसे देखोगे? ए बी ई एंटी क्लॉक है, ए यहाँ ए बी ई, ए बी ई और ए बी ई, ए बी ई एंटी क्लॉक है, ए बी ई एंटी क्लॉक, ए बी ई एंटी क्लॉक, ए बी ई एंटी क्लॉक। ठीक है मेरे भाई जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ रोटेशन मेथड समझ आ गया होगा। बाकी आज की सेवा हम यहाँ समाप्त करते हैं, कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय।